कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई लिखाई आपकी भली भांति चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दो लेक्चर भारतीय भूगोल के हमने क्लियर करा दिए हैं आपको। आज का ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। सेकंड लेक्चर जो है लगभग 16 पार्ट में कवर हुआ है आपका, उसमें 16 क्लासेस आपकी गई हैं, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं एक नया लेसन, भारतीय मृदा। तो भारतीय मृदा को पढ़ने के लिए ये जरूरी था कि मृदा के रॉ मटेरियल को तैयार किया जाए। इसीलिए हमने ऊपर से लेकर और नीचे तक आपको समझ पहाड़ के विषय में बताया, क्योंकि मृदा जो बनती है, मृदा पहाड़ों के, पर्वतों के, पठारों के इरोजन से होकर ये बनती है, उनके टूट फूट से होकर बनती है। और इस बात को विस्तार पूर्वक जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो लास्ट लेक्चर जो था वो भारतीय मृदा के लिए क्या था, वो रॉ मटेरियल था, वो कच्चा पदार्थ था। उसको पढ़े बगैर, उसको जाने बगैर तो हम क्या कर सकते थे, भारतीय मृदा को छेड़ भी नहीं सकते थे। आइए स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा लेक्चर, भारतीय मृदा, ठीक है। तो भारतीय मृदा को हम किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैसे कैसे आपको भारतीय मृदा को पढ़ना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका इंट्रो परिचय देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे ये मिट्टी बनती है, मृदा निर्माण प्रक्रिया देखेंगे, मृदा निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद ये जानेंगे मृदा निर्माण प्रक्रिया के बाद मृदा निर्माण के कारण क्या बनते हैं, किस वजह से मृदा बनती है, मृदा निर्माण के कारणों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा मृदा परिच्छेदिका, जिससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका को जानने के पश्चात जो रियल में आप पढ़ते हो, जिसकी तलाश है आपको, ठीक है, फिर उस टॉपिक की तरफ चलेंगे, मृदा के प्रकार। अमूमन यहीं से लेक्चर स्टार्ट होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है, मृदा के प्रकार। तो इतने स्टेप में हम ये टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको डबल मेहनत पड़ेगी, तो आपने सब नोट कर लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, मृदा का परिचय। पहला टॉपिक हमारा क्या है, मृदा का परिचय, मृदा का परिचय। मृदा का परिचय, देखिए सबसे पहले एक पॉइंट को समझना है कि मृदा जो है ना, मृदा को सिंपल तरीके से नहीं बनती है। ये मृदा सिंपल तरीके से नहीं बनती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया पूरी की पूरी वैज्ञानिक है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया वैज्ञानिक है, और इसकी जो स्टडी है, मृदा का जो स्टडी है, वो भी क्या है, वो भी वैज्ञानिक है। सबसे पहले तो आप इसी बात को जान लीजिए, मृदा है क्या, मृदा है क्या। देखिए हम पहले भी आपको जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा चुके हैं कि क्या है, भूमि को जानने के लिए, इस मिट्टी को जानने के लिए, धरती माँ को जानने के लिए अनंत काल से प्रयास किए जा रहे हैं, न केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सबसे पहले इसको डगिंग किया गया, इसको खोदा गया, और खोदने के सारे इनके जो प्रयास थे वो सारे क्या है, वो सारे असफल रहे। ये जो आपकी मृदा है, जैसे आपने समझा था कि जो तरबूज की भांति है, जो तरबूज की भांति है, हमने बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में। यदि आपको डस्ट जम चुकी है उस लेक्चर पर तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए, वो बेस है, वो क्या है, बेस है। लगभग
संपूर्ण ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है। इसलिए हमने दो चैप्टर को आपको बेस लेक्चर के रूप में पढ़ाया था। उसके बाद ही भारतीय भूगोल को स्टार्ट किया था। तो हमने बताया था जो भूमि है उसकी शेप कैसी है, जिवाइड है। उसकी शेप कैसी है, जिवाइड शेप है। अरे जो ऊपर से छोटी है, नीचे से छोटी है और बीच में से क्या उभरी हुई आकृति, उसे जिवाइड कहेंगे। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि मृदा को जानने के लिए स्वेज नाम के वैज्ञानिक ने इसकी एक वृत्तीय काट को हमें दिया था। क्या दिया था, वृत्तीय काट को। अंदर से उन्होंने एक पोर्शन काट लिया था और उसी को आपने जाना था, उसी को क्या जाना था, उसी को आपने धरती के स्टडी को 3 भाग में बांटकर अध्ययन किया था। तो ये क्या है, ये पूरी धरती की बात है, ये मृदा की बात नहीं है। मृदा पॉइंट अलग है, धरती पॉइंट अलग है। संपूर्ण धरती की जो बात करेंगे वो अलग है और मृदा का पॉइंट अलग है। तो जानते हैं मृदा भी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को बताइए क्या कहा था, इस वाले पार्ट को कहा था क्रस्ट। क्या कहा था, क्रस्ट। और इस वाले पार्ट को कहा था मेंटल। ये वाला पार्ट जो था आपका, ये क्या था, ये मेंटल था। और ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट कोर। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को हमने स्टडी के अध्ययन से 3 प्रकार में बांट दिया था। लेकिन ये संपूर्ण पृथ्वी ये मृदा नहीं है। मृदा क्या है, मृदा तो केवल क्रस्ट को ही ऊपर के पार्ट को ही विभिन्न स्तर में बांटकर हम स्टडी करेंगे। तो आज स्पेशलाइजेशन है क्या, क्रस्ट का। आज स्पेशलाइजेशन है क्रस्ट का। और मृदा क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये जो मानव है, जहाँ पर ये मानव है, जो मानव है ये जो क्रियाकलाप करता है, ये मानव जो क्रियाकलाप करता है, जो पेड़ पौधे हैं ये जो क्रियाकलाप करता है, इसका जहाँ उद्भव होता है, विकास होता है, तो वही क्या है, मृदा है। ऊपरी भाग और ऊपरी भाग को भी लाभ की दृष्टि से, जहाँ पर ये पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये जड़ें होती हैं, जहाँ से ये अपना जल उठाता है, ठीक है। ये जहाँ भी इसके उद्भव और विकास की चीज़ें मिल जाती हैं मिट्टी में, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मृदा, ठीक है, उसे मृदा बोलते हैं। तो क्रस्ट को ही विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है, उसको क्या कह रहे हैं, मृदा कह रहे हैं। तो बात समझ में आई, क्या पढ़ने वाले हो, संपूर्ण धरती के विषय में जानकारी आज नहीं देंगे, ये जियोमॉर्फोलॉजी में दे चुके हैं। आज बात कर देंगे मानव, जीव जंतु, अन्य कुत्ते बिल्ली, पेड़ पौधे, इनके जहाँ विकास होता है धरती की जिस परत में, उसको क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, ठीक है। तो सब अब ये जो मृदा शब्द है, मृदा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, एक है सोलम, थोड़ा खांसी हो रही है आज, सोलम क्या है, ये सोलम। और दूसरा है पैडो, दूसरा क्या है, पैडो। यहाँ जो सोलम है, सोलम जो है ये लैटिन भाषी है। जो सोलम है, यहाँ से लै को निकालेंगे तो ये लैटिन भाषी है, ये लैटिन भाषी शब्द है। और जो पैडो है वो ग्रीक भाषी शब्द है। क्या है, ग्रीक भाषी शब्द है। और यहाँ इन दोनों से मिलकर ही मृदा शब्द का निर्माण हुआ है। मृदा शब्द जो आया है इन दोनों से मिलकर लिया गया है। यहाँ पर इनका तात्पर्य होता है, यहाँ पर इनका तात्पर्य होता है ऊपरी परत, ऊपरी परत। कई बार एग्जाम में आ चुका है। या पृथ्वी का फर्श, पृथ्वी का फर्श, फर्श, ठीक है, पृथ्वी का फर्श। और इनके बारे में जो वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया है, तो वो कि इन्हें क्या है, एक साहब है, कौन से,
यहाँ पर एक साहब है, ये आपके साहब है कौन से, इनका नाम है डकचेव। क्या नाम है, डकचेव। डकचेव साहब ने इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया है, तो इसलिए ये हैं फादर, ये हैं फादर, मृदा विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, मृदा के पिता कहे जाते हैं। और दूसरे साहब हैं इनके ब्रदर, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है, ये हैं आपके, ये साहब हैं CF मारवुड। CF, अरे इनके भाई नहीं, ऐसे कह रहा हूँ, CF मारवुड, ठीक है, CF मारवुड। इन्होंने मृदा का क्या किया है, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, मृदा का वर्गीकरण किया है। तो आइए इन सब बातों को हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक डाला हुआ आपने मृदा का परिचय, ठीक है। तो लिखेंगे मृदा का क्रमबद्ध, मृदा का क्रमबद्ध अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है, मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहलाता है। अब ये पेडोलॉजी वहीं से आया है, पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा शब्द लैटिन भाषी सोलम व ग्रीक के पैडो शब्द, पैडो से मिलकर बना है, पैडो से मिलकर बना है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है इस बारे में। पैडो शब्द से बना है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है ऊपरी परत, ऊपरी परत, जिसका अर्थ है ऊपरी परत या भूमि का फर्श या पृथ्वी का फर्श, भूमि का फर्श, ठीक है। तो साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं ना, पृथ्वी का फर्श। ये एक बात रही जहाँ से मृदा विज्ञान ये पेडोलॉजी आया है, तो उसके से हम बात करी। अब बात करते हैं हम वैज्ञानिकों के विषय में, हम वैज्ञानिकों के विषय में। तो नेक्स्ट लाइन से पॉइंट लिखेंगे, मृदा का क्रमबद्ध तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन का श्रेय, ठीक है, रूसी वैज्ञानिक साहब, रूस के रहने वाले हैं, ठीक है, रूसी वैज्ञानिक
डकचेव को जाता है, डकचेव को जाता है। इसीलिए इसीलिए मृदा विज्ञान का इसीलिए मृदा विज्ञान का जनक डकचेव को कहा जाता है, डकचेव को कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो हो गया आपका सारा, ये हमने बात करी। अब बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के विषय में। अब बात करेंगे, टॉपिक डालेंगे मृदा वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण। ठीक है, मृदा वर्गीकरण, इसमें बात करेंगे इसके पड़ोसी की। ठीक है, CF मार्वुड की। तो लिखेंगे मृदा वर्गीकरण, कंफ्यूज नहीं होना है, जनक अलग है, वर्गीकरण है, इसका मतलब होता है बांटना। मृदा वर्गीकरण, मृदा वर्गीकरण अमेरिकी वैज्ञानिक CF कट, सी से कट हो गया है ना, और F से फाड़ना हो गया। ये तो ऐसे ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है। CF नाम ही इसका ऐसा, CF मार्वुड, CF मार्वुड मृदा वैज्ञानिक अमेरिकी, मृदा वर्गीकरण अमेरिकी, ये अमेरिकी है, क्लियर नहीं हो रहा क्या, अमेरिकी वैज्ञानिक CF मार्वुड ने किया, इन्होंने संपूर्ण विश्व की मृदा को, इन्होंने संपूर्ण विश्व की मृदा को 3 भागों में बांटा। भारतीय कृषि की बात करेंगे तो 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन संपूर्ण कृषि की जो मृदा है, संपूर्ण जो मृदा है उसको CF मार्वुड कृषि वैज्ञानिक हुए हैं, मृदा वैज्ञानिक हुए हैं, तो बांटा। ठीक है, 3 भागों में बांटा। नंबर एक जो एक है वो है क्षेत्रीय मृदा, क्षेत्रीय मृदा। नंबर 2 अंतः क्षेत्रीय मृदा, अंतः क्षेत्रीय मृदा। और नंबर 3 है आपका अवशेषी मृदा, नंबर 3 है अवशेषी मृदा। ठीक है, तो समझ में आया CF मार्वुड क्या कर रहे हैं। CF मार्वुड मृदा का वर्गीकरण कर रहे हैं, और क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले अध्ययन मृदा का किसने किया, वो किया हमारे डकचेव जी ने। इसलिए उन्हें क्या है, मृदा वैज्ञानिक के होने के साथ साथ मृदा का जनक, मृदा का पिता, ठीक है, कहा जाता है। और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो CF मार्वुड साहब हैं। ठीक है, आप सी से समझ सकते हैं, ये चीरने और फाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब टॉपिक चेंज करेंगे, मृदा निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, अब समझते हैं मृदा निर्माण प्रक्रिया, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक।
मृदा निर्माण प्रक्रिया। मृदा कैसे बनती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं पहाड़ों को, पर्वतों को, पठारों को, ठीक है। तो ये क्या है, जो रोक है, जो रोक है आपका, रोक, पर्वत, पहाड़, पठार है ना, रोक, इसका क्या होगा, रोक का क्या होगा, अपर्दन होगा। अरे अपर्दन होता है इरोजन, इसका क्या होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन, ये अपर और ये दन, और क्या होगा, अपक्षय होगा। बाद में सीधा टॉपिक बनेगा अपर्दन और अपक्षय। फिलहाल के लिए जानिए, जमीन का मतलब पहाड़ों का टूटना, उनका तरेड़ आना, ये सब क्या है, अपर्दन अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय होगा। अब इसके इनके अपर्दन और अपक्षय से क्या हो जाएगा, अपर्दन और अपक्षय से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएंगे स्टोन। क्या बनेंगी, स्टोन। और स्टोन से जो, स्टोन क्या है, बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। उसके पश्चात ये छोटे पत्थर बन जाएंगे, बोल्डर, ठीक है। बोल्डर के पश्चात और छोटे बनेंगे, उसे कहेंगे पेबल। क्या कहेंगे, पेबल, ठीक है। उसके पश्चात ये सैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैंड, रेत। उसके पश्चात क्या है, चीका। उसके पश्चात क्या है, चीका। और चीका के पश्चात ये सिल्ट, जिसे हम गाद भी कहते हैं, गाद भी कहते हैं। अब यहीं पर क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, ये आपका यहीं पर दो प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। और इनको भी और महीन घटकों में, ठीक है, और महीन घटकों में तोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए दो प्रोसेस काम करेंगे। यदि घटकों में तोड़ने की बात करेंगे, घटक, जब इनको घटकों में तोड़ा जाएगा, घटक, ठीक है, तो दो प्रकार से घटकों में तोड़ा जाएगा। एक तो रहेगा जैविक घटक, जैविक घटक रहेंगे, और एक क्या है, एक अजैविक घटक, अजैविक घटक, ठीक है। दो प्रोसेस को ऐसे समझेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। हो गया। अब बात करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम लिख लेते हैं। क्या होगा, पर्वत होंगे, उनका अपर्दन और अपक्षय होगा, स्टोन में चेंज हो जाएगा, फिर बोल्डर में, फिर पेबल में, फिर सैंड बन जाएगा, सैंड से चीका, चीका से सिल्ट। आपने देखा होगा, जो नहर होती है, जो रजवाए होते हैं, उसमें नीचे गाद सी रहती है, उसी को बोलते हैं सिल्ट या गाद। फिर इसका क्या होगा, ये ये और भी टूटेगी, तो जैविक घटक इसको तोड़ देंगे और अजैविक घटक इसको तोड़ देंगे, ठीक है। और बन जाएगी आपकी एक उपजाऊ मिट्टी, जहाँ से अच्छा सा अनाज होगा। फिर उसके विषय में जानकारी लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फसलों वाले में, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, मृदा निर्माण प्रक्रिया। हेडिंग बनाएंगे, मृदा निर्माण प्रक्रिया, मृदा निर्माण प्रक्रिया। तो लिखेंगे, मृदा चट्टानों का टूटा हुआ, मृदा चट्टानों का टूटा हुआ सूक्ष्मतम स्वरूप है, सूक्ष्मतम स्वरूप है, ठीक है। अब ये कैसे टूटेगी, जो
ताप, नमी, ताप, नमी, वर्षा, वर्षा, वायु, वर्षा वायु आदि आदि कारणों के द्वारा अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन और अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा क्रमशः इसमें सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनेगा हमारा क्या बनेगा? स्टोन, स्टोन, क्रम से स्टोन, एरो लगाएंगे, बोल्डर, स्टोन, बोल्डर, यहीं से ले लीजिए, स्टोन, बोल्डर, पेबल, पेबल, सैंड, सैंड की वजह चीका, सिल्ट, सिल्ट, ठीक है। सिल्ट में टूट जाती है, ठीक है, टूट या परिवर्तित जाती है, परिवर्तित हो जाती है, टूट जाती है। इस संपूर्ण मृदा निर्माण की प्रक्रिया को, इस संपूर्ण मृदा निर्माण की प्रक्रिया को पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस, जेनेसिस, जेनेसिस, पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? पैडोजेनेसिस क्रिया, पैडोजेनेसिस क्रिया कहते हैं। हो गया। अब बात करेंगे पैडोजेनेसिस क्रिया, पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस क्रिया में सिल्ट प्लस चीका प्लस सैंड पर जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा घटकों के द्वारा, जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा
दीर्घकालीन प्रक्रिया के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। कल बात करेंगे क्या होते हैं मृदा के घटक, क्या होते हैं डीकम्पोजर, क्या होती है मृदा की छोटी आंत। ठीक है, तो इस सब के विषय में कल जानकारी देंगे और इस मृदा के चैप्टर को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या किया है आज हमने सबसे पहले आपको क्या है मृदा निर्माण प्रक्रिया के विषय में बताया है। ठीक है, मृदा निर्माण मिट्टी से रूबरू कराया है। सबसे पहले हमने आपको क्या किया है, चैप्टर 3 जो है आपका मिट्टी से रूबरू कराया है। आज तक मिट्टी, मृदा, धरती सब आप एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मृदा क्या है? मृदा वो चीज़ है जहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सभी क्या है अपना उद्भव और विकास करते हैं। तो जो क्रस्ट वाला पोर्शन है वही क्या है मृदा है। इसमें हमने जाना कि जो मृदा शब्द है वो लैटिन भाषी सोलम और ग्रीक भाषी पैडो से आया है। ठीक है, इसका जो क्लासिफिकेशन किया है मृदा का वो CF मार्वुड साहब ने किया है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से स्टार्टिंग में अध्ययन किया था और डकचेव साहब ने किया था, इसलिए मृदा विज्ञान के जनक हैं, मृदा विज्ञान के पिता हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमने मृदा निर्माण की प्रक्रिया के विषय में जाना। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के विषय में क्या जाना कि मृदा जो बनती है वो चट्टानों का सूक्ष्म रूप है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती चली जाएगी। इससे हम क्या करें भाई, रॉक से क्या बन गया, स्टोन बन गया, स्टोन से क्या बन गया, बोल्डर बन गया, बोल्डर से क्या बन गया, पेबल बन गया, पेबल से सेंट बन गया, और सेंट से क्या है चीका बना, चीका से सिल्ट बना। ठीक है, और उनमें जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा कल बात करेंगे, जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद।